हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या होता है? ये एक साइकोसिस डिसऑर्डर है और देखते हैं इसका इंट्रो। अकॉर्डिंग टू ब्लूलर, सीजोफ्रेनिया मीन्स स्प्लिट या गैप और फ्रेनिया मीन्स होता है माइंड। और अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सीजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। सीजोफ्रेनिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। जो इलनेस है उनका एक ग्रुप है सीजोफ्रेनिया, जिसमें पेशेंट्स के थॉट्स, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इमोशन, वर्क एफिशिएंसी, बिहेवियर, सोशल रिलेशन अफेक्ट होते हैं। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये अफेक्ट हो जाती हैं सीजोफ्रेनिया के अंदर। डिस्कस करते हैं इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में सबसे फर्स्ट पे है बायोलॉजिकल। ये अननोन कॉज होते हैं, जेनेटिक हो सकता है और प्रेगनेंसी से भी। ब्रेन इंजरी हुई है तो उसके कारण भी हो सकता है। और न्यूरोट्रांसमीटर, अगर किसी पर्सन के न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस हुए हैं तो उसके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। इंक्रीज थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल इन ब्रेन, अगर ब्रेन के अंदर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल इंक्रीज हुई है तो भी सीजोफ्रेनिया हो सकता है। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या क्या हो सकता है? पर्सनालिटी हो सकती है, लो इंटेलिजेंसी हो सकती है, ओवर इमोशन। अगर पर्सनालिटी डिसबैलेंस है या डिसऑर्डर है पर्सनालिटी तो भी हो सकता है। लो इंटेलिजेंसी, अगर किसी पर्सन की इंटेलिजेंसी कम है तो उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। और ओवर इमोशन, अगर इमोशनल ओवर हैं, ज़्यादा है तो भी उसके अंदर हो सकता है। अब देखते हैं सोशल। सोशल के अंदर ब्रोकन फैमिली, अगर फैमिली के अंदर ब्रोकन हुआ है, जैसे रिलेशन ब्रेक हुआ है, उसके अंदर हो सकता है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है तो ये इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है जब भी। और कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं। अर्बनाइजेशन, अगर आप शहर में रहते हैं, अर्बनाइजेशन, वहाँ पर भी ये आपको हो सकता है। ऑर्गेनिक कॉज, ऑर्गेनिक कॉज के अंदर क्या क्या फैक्टर आते हैं? इन्फेक्शन इन ब्रेन सेल्स, अगर आपकी ब्रेन सेल्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो आपको सीजोफ्रेनिया हो सकता है। ब्रेन इंजरी हो सकती है। पॉइजनिंग, अगर कोई पेशेंट है वो पॉइजन लेता है तो उसके अंदर भी हो सकता है। यह है फोर्थ ट्रॉमा। ट्रॉमा वाले पेशेंट को भी सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम। प्राइमरी साइन, जो प्राइमरी सिम्टम है उसमें कौन कौन से आते हैं? ये अकॉर्डिंग टू ब्लूलर 4A जो कि इम्पोर्टेंट है। एसोसिएटेटिव और लूजनेस, पेशेंट की जो थिंकिंग है वो कंटिन्यूस नहीं हो पाती है। एसोसिएटिव इसके अंदर। इसका सेकंड देखते हैं ऑस्टिम। ऑस्टिज्म पेशेंट जो है, ऑस्टिज्म के अंदर पेशेंट को एलोन रहना पसंद है। ये पेशेंट अकेला रहना पसंद करते हैं ऑस्टिज्म वाले। इसके थर्ड एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस में क्या होता है? अपोजिट थॉट्स आते हैं एक साथ। एक थॉट्स पॉजिटिव हो सकता है, एक थॉट्स नेगेटिव हो सकता है। ये थॉट्स एक साथ आते हैं पेशेंट के माइंड में। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, इसमें क्या होगा? पेशेंट का मूड कब चेंज हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। पेशेंट का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। अब देखते हैं इसमें सेकेंडरी सिम्टम्स। इकोलेलिया, कोई वर्ड है उसको बार बार कॉपी करते रहो। अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने या किसी टीचर ने या किसी घर वाले ने कोई एक वर्ड बोला है तो पेशेंट उसको कॉपी करता रहेगा। ये इकोप्रेक्सिया,
ये एक ही मोमेंट को कॉपी करते रहते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी है उसको कॉपी करना। ये हुआ मैनरिज्म। वैक्सी फ्लैक्सिबिलिटी, ये एक स्ट्रक्चर ले लेंगे और उसी स्ट्रक्चर में ये बने रहेंगे। डिप्रेशन, डिल्यूजन हो सकता है। वर्ड सैलेड, ऐसे वर्ड मिलाएंगे आपस में जिनका कोई तालमेल ना हो और उनका ये सैलेड बना देंगे एक साथ। म्यूटिज्म, बोलना पसंद नहीं है, वो इंसान किसी से नहीं बोलता है। थॉट ब्लॉकेज, इसमें क्या है, जो हमारे थॉट्स हैं वो ब्लॉकेज हो गए हैं। पुअर्टी ऑफ आइडिया, जो आइडिया है हमारे वो पुअर्टी है, उनमें ना तो कोई हमारा मोटिवेशन है ना ही कुछ, बस ऐसे ही पुअर्टी आइडियाज़ होते हैं। ब्लंट इमोशन, हमारा जो इमोशन है वो ब्लंट हो चुके हैं। एनहेडोनिया, हैप्पी होने पर उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हम हैप्पी हैं पर उसे एक्सप्रेस या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और जो सुसाइडल टेंडेंसी, लेस एक्टिविटी बिहेवियर, इसमें क्या होगा, जो हम एक्टिविटी करेंगे वो बहुत ही कम करेंगे इसके अंदर। क्रिमिनल एंड सेक्सुअल एक्टिविटी, इसके अंदर हमारा क्या होगा, हम जो एक्टिविटी करेंगे वो क्रिमिनल होगा, मतलब हम किसी को मार भी सकते हैं, और कुछ जो एक्टिविटी होंगी वो सेक्सुअल एक्टिविटी होंगी। टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया के अंदर फर्स्ट आता है सिंपल सीजोफ्रेनिया। सिंपल सीजोफ्रेनिया क्या होता है, इस टाइप के सीजोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट सिंपल होता है। इस टाइप का जो सीजोफ्रेनिया होगा इसके अंदर पेशेंट बिल्कुल सिंपल रहेगा एंड पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स वो भी एकदम सिंपल होंगे। अब देखते हैं सेकंड, रेजिडुअल, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स रह जाते हैं, ये होता है रेजिडुअल। अब देखते हैं थर्ड, अनक्लासिफाइड, सीजोफ्रेनिया का ऐसा पेशेंट जिसके साइन एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको किसी भी क्लास में नहीं रख सकते हैं। इनके जो साइन एंड सिम्टम हैं वो ऐसे होंगे जिनको हम किसी भी क्लास के अंदर नहीं रख सकते हैं। हैवेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पेशेंट चाइल्डिश बिहेवियर करता है और रिग्रेशन, हेलुसिनेशन होता है और लाफिंग विदाउट पर्पस, बिना कोई पर्पस के हंसने लगता है इसमें पेशेंट, और विदाउट क्लोथ्स, घूमने लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा सड़कों पर ये घूमते रहते हैं, हाथों में इनके कचरा होगा या बैग होगा। और बेड वेटिंग भी ये करते हैं, स्टूल पास भी कर देते हैं उसी पर ही। और ETC, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते, कोई भी जो एक्टिविटी है जो हमें करनी चाहिए वो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं कैटाकोनिक के अंदर क्या होता है, स्ट्यूपर कंडीशन होती है, हमें स्ट्यूपर बिहेवियर करते हैं परफॉर्म, और ये मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना वो स्ट्यूपर होगी, और ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है। पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो थिंकिंग है वो अदर पर्सन को देखकर या उसी के बारे में बात कर रहा है, ऐसा इसकी थिंकिंग होती है। क्या होता है इसके अंदर, पेशेंट की थिंकिंग होती है कि अदर पर्सन उसी को देख रहा है और उसी के बारे में बात कर रहा है। अब करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं MSE, और इसको बोलते हैं MMSE, ठीक है। और इसका CT स्कैन होगा, MRI, EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी और
ESR रेट, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है वो हम चेक करते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट इसका कैसे करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट के अंदर सुसाइडल थॉट्स आने पर सुसाइडल टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर पेशेंट के अंदर सुसाइडल थॉट्स आएंगे ताकि वो सुसाइड ना कर ले, इसलिए उसकी टेंडेंसी को कम करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करते हैं। फार्माकोथेरेपी में सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए एंटीसाइकोटिक, न्यूरोलेप्टिक और ट्रैंक्विलाइजर ड्रग यूज की जाती हैं। यह ड्रग ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में वर्क करती हैं एंड परसेप्चुअल थॉट्स डिस्टर्बेंस मूड डिसऑर्डर को नॉर्मलाइज करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक एरिया में एक काम करेंगे ब्रेन के अंदर, जो परसेप्चुअल थॉट है हमारे, डिस्टर्बेंस मूड डिसऑर्डर है, उसको ये नॉर्मल करेंगी। पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर के 4 या 6 घंटे के अंदर रिलीफ मिलता है। टाइप्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्लोरप्रोमाजीन, इसमें क्या डोज देते हैं, 300 से 1500, 300 से लेके 1500 mg पर डे, ये हम देंगे ओरल, और 50 से 100 mg पर डे ये देंगे हम इंट्रामस्कुलर। सेकंड, हेलोपेरिडोल, ये 5 से 100 mg पर डे ओरल देते हैं, और 2 से 20 मतलब 5 से 20 mg पर डे ये इंट्रामस्कुलर देते हैं। और इसकी कुछ कैटेगरी हैं जो हम देते हैं, पिबोजाइड देते हैं, क्लोजापाइन, एंटी पार्किंसन, और फर्स्ट साइकोटिक पेशेंट के लिए, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक पेशेंट के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग 2 और मतलब 1 से 2 साल तक देनी चाहिए। जब भी हम पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 साल तक हमें ये देनी होगी। और उसके लिए फिजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी और मिलियोथेरेपी या इन्वायरमेंटल थेरेपी यूज करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज, सिजोफ्रेनिया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर इसमें से फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।